नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 टीवी और आपके साथ मैं हूं प्रिया खरे। धनखड़ के इस्तीफे पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं कि अगर कल की बात किया जाए तो कल तक जगदीप धनखड़ बिल्कुल सही थे। आते हैं राज्यसभा में, मुस्कुराते हुए खड़े होते हैं और उसके बाद जैसे जैसे दिन ढलते जाता है एकदम से वो अपने स्वास्थ्य का हवाला देकर राष्ट्रपति को इस्तीफा सौंप देते हैं और आज सुबह होते होते उनका इस्तीफा स्वीकार भी कर लिया जाता है। हालांकि उन्होंने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, लेकिन विपक्ष इसे राजनीतिक मंशा बता रहा है। विपक्ष का कहना है कि जो जगदीप धनखड़ 10 जुलाई को यह कहते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक हूं और अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, फिर अचानक ऐसा क्या हो जाता है कि उन्हें इस्तीफा देना पड़ता है। ये भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि कहीं इसके पीछे विपक्षी नेताओं से मुलाकात का सिलसिला तो नहीं, क्योंकि अब कहीं ना कहीं इस पूरे मसले पर दाल में काला ही नजर आ रहा है। हालांकि सत्ता पक्ष इस पर फिलहाल मौन ही साधे हुए है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट तो कर दिया, लेकिन उनका ट्वीट बस उतने तक ही सीमित है जितना बस जरूरी है। अब इस पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब चुनाव जगदीप धनखड़ जीतते हैं तो उनका महिमा मंडन करते हैं, कई तरह के बयान देते हैं, उनका स्वागत करते हैं और फिर उनके जब संन्यास की खबर आती है, इसे संन्यास ही कहा जा सकता है, जब वो कहते हैं कि मेरे स्वास्थ्य कारणों से मैं अब आगे कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा, तो फिर एक मंझाया जवाब दे दिया जाता है। खैर, चर्चाओं का तो बाजार गर्म है और यह भी बात हजम होने वाली नहीं है कि फिर अचानक ऐसा क्या हो गया कि जगदीप धनखड़ ने उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। इसी पर चर्चा की शुरुआत करेंगे, लेकिन पहले आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। उपराष्ट्रपति धनखड़ का इस्तीफा क्या सच में स्वास्थ्य कारण है या फिर सियासत का बड़ा खेल है? भारत के संवैधानिक तंत्र में दूसरा सबसे अहम पद उपराष्ट्रपति का ही होता है, लेकिन अचानक इस्तीफा सिर्फ एक खबर नहीं बल्कि राजनीति की दुनिया में भूचाल है। जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारण बताकर इस्तीफा दिया, लेकिन सवाल उठता है कि क्या वाकई उनकी तबीयत इतनी खराब थी कि देश की राजनीति को तितर बितर कर देने वाला ये फैसला लेना पड़ा? दरअसल पूर्व उपराष्ट्रपति धनखड़ मार्च में एम्स में भर्ती हुए थे। तब से उनके स्वास्थ्य को लेकर अफवाहें भी थी, लेकिन कोई नहीं जानता था कि इसी स्वास्थ्य का हवाला देकर धनखड़ अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। राजनीतिक गलियारों की अगर बात करें तो चर्चा ये भी है कि स्वास्थ्य कारण सिर्फ एक पर्दा है और पर्दे के पीछे चल रही सियासी लड़ाई कहीं ज्यादा गहरी है। धनखड़ जो राज्यसभा के सभापति भी रह चुके हैं, उनकी छवि एक सख्त, डटकर मुकाबला करने वाले नेता की है। उनके फैसलों ने कई बार विपक्षी दलों को परेशान भी किया, लेकिन क्या इसी कारण वे सत्ता के कुछ दिग्गजों की नजर में अड़चन बन गए? राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से जुड़ी राजनीति में केंद्र और विपक्ष के बीच टकराव की छाया साफ दिखती है। हाल में ही राज्यसभा की कई चुनौतियों में भी उनके और विपक्ष के बीच तनाव देखने को मिला। इसी बीच विपक्ष ने इस्तीफे को लेकर सवाल खड़े किए। क्या केंद्र सरकार के साथ धनखड़ के रिश्ते अब वैसे नहीं रहे? क्या ये इस्तीफा सत्ता में बढ़ते विवादों और सत्ता समीकरणों में बदलाव का संकेत है? सरकार का कहना है कि धनखड़ ने स्वेच्छा से इस्तीफा दिया और उनकी सेवा के लिए सम्मान है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में कयास लग रहे हैं कि जल्द ही उपराष्ट्रपति पद के लिए नया चुनाव होगा और राजनीतिक पत्ते फिर से बटेंगे। धनखड़ के इस्तीफे ने राजनीतिक माहौल को गर्म कर दिया है। कई दल अब अपने अपने उम्मीदवारों को लेकर चर्चा में हैं। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का इस्तीफा न केवल एक संवैधानिक घटना है, बल्कि ये राजनीति के बड़े खेल की शुरुआत भी माना जा सकता है। भारत के उपराष्ट्रपति की जिम्मेदारी सिर्फ दूसरे संवैधानिक पद पर बैठना नहीं, बल्कि राज्यसभा के सभापति के रूप में महत्वपूर्ण भूमिका निभाना भी है। धनखड़ के इस्तीफे के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि अगला उपराष्ट्रपति कौन होगा और क्या इस चुनाव में सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच कोई नई चालें भी चलेंगी? क्योंकि राज्यसभा की कुर्सी पर बैठने वाले नए उपराष्ट्रपति की भूमिका बेहद ही अहम होगी, खासकर जब केंद्र और विपक्ष के बीच तल्खी चरम पर है।
सियासी दांवपेच, गठबंधन की रणनीतियां और पार्टियों के बीच समझौते अब पूरे जोश के साथ शुरू होने वाले हैं और सवाल ये उठ रहा है कि क्या इस इस्तीफे से सत्ता की चाल बदल जाएगी? क्या विपक्ष अपनी स्थिति मजबूत करेगा या फिर सत्ता पक्ष के लिए ये एक नया मौका साबित होगा? ऐसे में हम सभी की नजरें अगले चुनाव पर टिकी है। राजनीतिक रणनीतियां, गठबंधन और नई सियासी चालें अब जोर पकड़ेंगी। ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का निर्णय नहीं, बल्कि देश की राजनीति में बड़े बदलाव की शुरुआत है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बार सत्ता पक्ष अपनी पकड़ मजबूत करेगा या विपक्ष कोई बड़ा सरप्राइज देगा। के इस्तीफे को दाल में कहीं काला बताया जा रहा है, यानी सियासी चाल, दांवपेच, राजनीति कुछ भी हो सकता है और इसे लेकर विपक्ष भुनाने की कोशिश कर रहा है, मिर्च मसाला दे रहा है। विपक्ष के तरह तरह के बयान भी सामने आए। पहले वो बयान सुना देते हैं, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन पर्दे के पीछे कुछ हो रहा है, बड़ी राजनीति हो रही है दिल्ली में। राष्ट्रीय राजनीति में पर्दे के पीछे कुछ ऐसी बातें हो रही है, जल्दी सामने आ जाएगी। उपराष्ट्रपति जी का जो इस्तीफा है वो कोई साधारण घटना नहीं है, मैं मानता हूँ। जो कारण दिया है उनकी हेल्थ का, मैं मानने को तैयार नहीं। वो बहुत ही स्वस्थ आदमी है, खुशमिजाज आदमी है, वैसे मैदान छोड़ने वाले आदमी तो नहीं है। हमारे उनसे मतभेद हो सकते हैं, लेकिन मैं उनको जो देखता हूँ वो सहजता से मैदान छोड़ने वाली व्यक्ति नहीं है, वो लड़ने वाले आदमी है। नहीं, उनकी हेल्थ ठीक है, एकदम स्वस्थ है। कल दिन भर में उनको देख रहा था, ऑब्जर्व कर रहा था, परफेक्ट है। कुछ ना कुछ हो रहा है, जल्दी पता चलेगा। थैंक यू। कुछ तो होगा, ऐसे आपने कहा है, क्या हो सकता है? बहुत कुछ हो सकता है ना सितंबर महीने में, आप देखिए ना। ठाकरे सर के साथ उनके बहुत अच्छे रिलेशंस है। अंडर द ग्राउंड कुछ हुआ है क्या? कुछ कन्वेंस हुआ है, ये भी कहा जा रहा है। अपोजिशन लीडर्स को मिले, इसलिए बीजेपी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम होगी। बीजेपी की तो प्रॉब्लम होती ही है अपोजिशन से। बीजेपी तो अपोजिशन को रखना ही नहीं चाहती देश में, मिलने के बाद छोड़ दीजिए। तो हम लोगों को जानकारी मिली है स्वास्थ्य को लेकर के है, और इतनी उम्र में स्वास्थ्य को लेकर के तो चिंता करनी चाहिए हम सब लोगों को भी। इतना जब उम्र हो जाती है तो कई बार स्वास्थ्य को लेकर के चिंता करनी। देखिए, मुझे इस बारे में मैं अभी कोई बात नहीं कर सकता हूँ, लेकिन करते हैं और जानते हैं कि आखिर अचानक इस्तीफा देने की वजह जगदीप धनखड़ की क्या रही होगी। मेहमान जुड़ चले, हम सीधा उनका रुख कर लेते हैं और जानते हैं कि आखिर इस पूरे घटनाक्रम को सियासी रूप क्यों दिया जा रहा है। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से अविरल मलिक जुड़े हुए हैं, वहीं कांग्रेस की तरफ से शाकिर अली जुड़े हुए हैं, आम आदमी पार्टी की तरफ से रवि पांडे जुड़े हुए हैं और हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक परमवीर सिंह जुड़े हुए हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शाकिर अली जी, यहां पर जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया, बताया कि डॉक्टर की सलाह से वो अब इस्तीफा दे रहे हैं कि आगे वो काम नहीं कर पाएंगे। फिर ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ दाल में काला है, कुछ बड़ा होने वाला है? पर्दे के पीछे की कहानी कुछ और है। शाकिर अली जी, अनम्यूट कर लीजिए सर, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही। हाँ, आ रही है आवाज? बिल्कुल आ रही है, बोलिए। हाँ, सभी पैनलिस्ट को हमारा नमस्कार और आपके चैनल के माध्यम से सुनने वाले व्यूअर्स को भी हमारा नमस्कार। देखिए, ये बड़ी आम बात हो चुकी है बीजेपी के लिए। ये बीजेपी के जो सबसे बड़े जो डॉक्टर हैं, माननीय, जो कोरोना का इलाज थाली पिटवा के कर रहे थे, वो किसी को अस्वस्थ साबित कर देते और किसकी हिम्मत हो गई है कि उनके खिलाफ कुछ बोल जाए। हाँ, ये अच्छी बात है, किसी का भाग्य खुलने वाला है। किसी के मुंह से रोटी छीन के उसे कहेगा, ये थोड़ा जल्दी की जानकारी हो जाएगी। भी तो भाग्य खुल गए सर, के माध्यम से बता दो। आप लोगों के लिए भी तो भाग्य खुल गए। आप लोग भी तो यही चाह रहे थे सर, आप लोग भी तो यही चाह रहे थे, उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाने वाले थे। हाँ, मैं बता दूं आपको कि भारत के लिए भगवान के बाद कोई भाग्य विधाता है तो वो कांग्रेस है, जो जनता के बारे में सोचती है। अच्छा, लेकिन अब जो भाग्य खुलने वाला है, किसी के साथ छुरा भोग के वो कहीं तो उन्हें शिफ्ट करने वाले हैं।
बहुत जल्द ये बड़ा न्यूज आने वाला है, बड़े कद्दावर आदमी को बनाने जा रहे हैं ये। इस बार रबर स्टैंप नहीं है, एक लीडर को इन्होंने रबर स्टैंप बनाने की कोशिश की, बना दिया, अब उन्हें ये उपराष्ट्रपति बनाने जा रहे हैं। बहुत जल्द आपके चैनल पे खबर आ जाएगा। नहीं तो शाकिर अली जी, ऐसा क्यों लग रहा है कि अब जो है उनका रोल अहम नहीं था? क्योंकि अगर जगदीप धनखड़ की बात करें तो वो कोलकाता में भी उन्हें राज्यपाल बनाया गया था और किस तरह से उन्होंने सरकार के खिलाफ बयान दिया था और हर बात को वो इस तरह से रखते थे। खुद आप लोगों ने कई बार ऐसा कहा है कि भाई वो हमारी बातें नहीं सुनते, विपक्ष को मौका नहीं देते हैं। तो अब क्यों ऐसा लग रहा है कि उनकी जरूरत नहीं थी, उन्हें हटा दिया जा रहा है, अब दूसरे को फिट किया जाएगा? वो इंसान अच्छे थे, लेकिन भाजपा के वॉशिंग मशीन में जाके सारे के सारे बुरे लोग अच्छे हो जाते हैं और अच्छे लोग अगर बोल गए तो बुरे हो जाते हैं। इनके शीर्ष नेतृत्व में देख लीजिए, बड़े बड़े लीडर्स, जो मैं नाम नहीं लेना चाहूंगा, बड़े बड़े लीडर्स हैं जिनको देश पसंद करती है, लेकिन भाजपा के स्टैंप ने उन्हें जातिवाद की तरफ झोंक दिया है। भाजपा के स्टैंप के कारण लोगों के बयान कुछ और थे। जगदीप धनखड़ को लेकर आप लोग आवाज उठा रहे थे कि भाई उन्हें हटाओ, आप जो है अविश्वास प्रस्ताव ला रहे थे। आज जो है आप लोग कुछ इतनी हमदर्दी क्यों होने लगी शाकिर अली जी? बात हमदर्दी की नहीं है, हमदर्दी की तरह से आपने स्क्रिप्ट बना रखा है, हमदर्दी नहीं है। बात यह है कि इस तरह का अन्याय, इस तरह का अन्याय भारत में ये पार्टी करती रहती है। पहले आम लोगों के साथ करती थी, अब ये सांसदों के साथ, उपराष्ट्रपति के साथ अन्यायपूर्ण ढंग से काम कर रही है। उनके प्रति मोहब्बत नहीं है, न्याय के प्रति मोहब्बत है। आप देखिए इकरा हसन के खिलाफ एक एसडीएम लेवल का आदमी बोलता है गेट आउट। एक सांसद जो सर्वोच्च हाउस में बैठने वाली महिला है, पढ़ी लिखी महिला है और जो जीत करके आई है जनता के वोट से, उसे एक एसडीओ कह रहा है कि गेट आउट। व्हाट इज दिस? ये करके आप किसी को धूमिल नहीं कर सकते, ना महिला की शक्ति को कम कर सकते, ना किसी सांसद के अधिकार को कम कर सकते। ये अलग बात है कि आपके पास जितने भी नेतागण हैं वो रबर स्टैंप है, वो भुगतान के आधार पे काम करते हैं, वो आपके निर्देशन पे काम करते हैं। अगर नहीं करेंगे तो आप देख लीजिए 4-5 नेताओं का मैं नाम नहीं लूंगा जो भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, लेकिन वो बेचारे अपने हैसियत के नीचे रह के काम कर रहे हैं। जब उनकी भी ऐसी बारी आएगी ना, आप उनके साथ चले जाओगे। ये तो कुछ समझ से परे हो रहा है। कल तक आपके लिए उनकी जो है छवि अलग थी, आज छवि कुछ और हो जा रही है। खैर ठीक है। मैं बता दूं, कांग्रेस पार्टी समुद्र है, वो किसी के साथ नहीं जाती है। ये नदी नाले हमारे साथ आ जाएंगे, साफ हो जाएंगे। अरे सर, आप लोगों के बयान कुछ अलग ही आते हैं। अविरल जी, खैर ठीक है, चलिए आप ही बता दीजिए सर कि क्या खेल है, पर्दे के पीछे की कहानी क्या है? भाई बहुत कयासों का दौर लग रहा है, अब तो ये आप ही लोग खोल सकते हैं। बता ही दीजिए, जो कल तक स्वस्थ थे, फिर वो दिन ढलते ढलते अचानक से ऐसा क्या हो जाता है कि वो जो है इस्तीफा दे देते हैं। और भाई सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रपति भवन से ये खबर नहीं आती है अविरल मलिक जी, ये उनके सोशल मीडिया हैंडल से खबर आती है। ये सवाल तो खड़े करते हैं ना अविरल जी, बोलिए। जी देखिए, यहाँ कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता मौजूद हैं और शाकिर जी जिस प्रकार से कह रहे थे दाल में काला, देखिए दाल में कुछ काला नहीं है ना। मैंने नहीं कहा, आप उनका जवाब दीजिए। मैंने नहीं कहा दाल में काला, उनका जवाब दीजिए। बिल्कुल उन्हीं के विषय पे आ रहा हूँ, आपके विषय पे भी आ रहा हूँ। एक मिनट सुन लीजिए, सुनने की क्षमता रखिए, अच्छा रहेगा। पूरी क्षमता है। दाल में कुछ काला नहीं है, कांग्रेस पार्टी के दिमाग में काला है। और जिस प्रकार की बयानबाजी अपने कुछ राजनीतिक लाभ के लिए की जा रही है, मैं सोचता हूं दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है, आपत्तिजनक है। उपराष्ट्रपति महोदय का अपमान कर रहा, उपराष्ट्रपति की गरिमा को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा, उपराष्ट्रपति के पद को ठेस पहुंचाने का कार्य कर रहा। मैं सोचता हूं ये दुखद है, निंदनीय है, कड़े शब्दों में इसकी निंदा करना चाहूंगा। और 4 टीवी न्यूज चैनल के माध्यम से, आपके करोड़ों दर्शकों के माध्यम से आज करोड़ों लोग देख रहे हैं, तो इनका जो चेहरा है वो एक्सपोज होना अनिवार्य है। देखिए बिल्कुल स्पष्ट तरीके से आदरणीय जगदीप धनखड़ जी के द्वारा स्पष्ट चिट्ठी लिखी जाती है। उस चिट्ठी में बिल्कुल स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है, उसे इन्हें पढ़ लेना चाहिए, जान लेना चाहिए कि मुद्दे क्या है, कारण क्या है। वो बिल्कुल स्पष्ट है, स्वास्थ्य कारणों से उनके द्वारा इस्तीफा दिया गया है। वो स्वस्थ नहीं है, पूर्ण रूप से स्वस्थ नहीं है। जिस प्रकार से पहले भी उन्होंने उनकी एक तरीके से मैं सोचता हूं तबियत खराब थी, वो सब देखा होगा। और कांग्रेस पार्टी के नेता अगर न्यूज फॉलो करते हो, सोशल मीडिया फॉलो करते हो, मैं सोचता हूं अच्छे से बेहतर तरीके से जानते होंगे। वो रेस्ट चाहते हैं, डॉक्टर ने अगर उन्हें कहा है इस तरीके से उनके द्वारा एडवाइस दी गई है डॉक्टर के द्वारा, 10 जुलाई को अधिकार, ये उनका अधिकार। ये तो बीजेपी की ना वो एक चिट्ठी है और एक लेटर है कि ये कहना, उस हिसाब से आपने कह दिया अविरल जी। अब सवाल ये है कि 10 जुलाई को उन्होंने कहा था
कि मैं बिल्कुल ठीक हूं, 2027 में उनका कार्यकाल समाप्त होगा, वो कहे कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा। अब 10 जुलाई से लेकर आज की तारीख सर नोट कर लीजिए, इस बीच में क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट थे? उन्होंने मार्च में बेशक वो एडमिट थे, लेकिन इस बीच क्या एडमिट थे? फिर अचानक से ऐसा क्या हो गया कि जो इंसान 10 तारीख को कहता है कि मैं अपना कार्यकाल पूरा करूंगा, अचानक से वो इस्तीफा दे देता है? ये कुछ हजम होने वाली बात नहीं लग रही है ना अविरल जी? जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है हजम होने की बात का, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, इंडिया अलायंस, समाजवादी पार्टी, अन्य राजनीतिक दलों के कांग्रेस पार्टी सवाल एंकर कर रहे हैं आप, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी। अरे भाई कविवर तोते की तरह काम ना करें, अभी आप नौजवान हैं, अभी नौजवान है, आप एंकर का जवाब नहीं दे रहे हैं। वो पूछ रहे हैं आप कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आज पता नहीं क्या क्या करना है। एक मिनट शाकिर जी, स्टेटमेंट आया। हाँ बोलिए अविरल। देखिए यादव का स्टेटमेंट आया, तमाम सारे लोग के स्टेटमेंट आ रहे हैं। मैं सोचता हूँ इस प्रकार की बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, बिल्कुल स्पष्ट कारण उसमें मौजूद है, जाए पढ़ ले उसको, इन्हें पढ़ लेना चाहिए। उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई है, अब उससे सवाल खड़े कर रहे हैं। अरे सर उसी पे तो सवाल है ना कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई दबाव डाला जा रहा है। उन्होंने ही कहा था कि कार्यकाल पूरा करेंगे, उन्होंने ही कहा था, ऐसा तो नहीं कि दबाव डाला जा रहा है। उनके द्वारा चिट्ठी लिखी गई, वो पढ़ी या आपने कि नहीं पढ़ी? नंबर 1। नंबर 2, आप ये बता रही है उनके द्वारा कहा गया स्वास्थ्य ठीक नहीं है, स्वास्थ्य कारणों दे रहे हैं, वहां पे देखा कि नहीं देखा? नंबर 3, डॉक्टर आपके नंबर 1 का जवाब ये है, आपके नंबर 1 का उनका निजी अधिकार है, आप तय करेंगे कि वो इस्तीफा। अविरल जी आपके नंबर 1 का जवाब ये है कि पठन पाठन का काम, पठन पाठन का काम भाजपा करे। ये जाहिलों की पार्टी भाजपा है, हमारी पार्टी पढ़ी लिखी पार्टी है, पढ़ी लिखी बात कर रही है। ये जाहिलों की तरह बोलना हमारा काम नहीं है। ठीक है। अरे सर जाहिल नहीं कहते हैं शाकिर जी, शब्दों पर लगाम दे दीजिए सर, शब्दों पर लगाम दे दीजिए सर, डिबेट बहुत बेहतर जाएगी। हमारे हम पढ़े लिखे आदमी है, हम सर्टिफिकेट दिखा सकते हैं। रिक्वेस्ट कर रही हूं सर, पठन की बात रिक्वेस्ट कर रही हूं सर, ऐसे शब्दों का इस्तेमाल मत करिए, बस डिबेट यहीं तक खत्म हो जाएगी। मैं नहीं चाहती हूँ हेल्दी डिबेट में जाना। ठीक है चलिए सर, मुझे ना ऑडियो डाउन करवानी पड़ेगी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करती हूँ। चलिए दोनों का ऑडियो दिवाइए, ठीक है मैं ले लूंगी। रवि पांडे जी आपके पास आ रही हूँ। रवि जी क्या लग रहा है सर, क्यों इतना हो हंगामा मचाया जा रहा है? जब स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया जा रहा है जगदीप धनखड़ की तरफ से, तो उसे क्यों नहीं स्वीकार किया जा रहा है? मैं पूर्णतः स्वस्थ हूं, मैं प्रधानमंत्री बनने योग्य हूं। ठीक है एक एक करके रवि पांडे जी बोलिए। प्रिया जी, सबसे पहले आपके तमाम पैनलिस्ट और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। देखिए अभी बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता जिस तरीके से नुरा कुश्ती कर रहे थे, इनके सालों का है और ये हमेशा मुद्दों को, असल मुद्दों को भटकाने का काम करते हैं। अरे सर कल तक तो लोकसभा चुनाव में आप साथ खड़े होते हैं, फिर अलग खड़े होते हैं और उन्हीं पर छींटाकसी करते हैं। स्टैंड एक रखिए ना। चलिए मुझे एक बार जवाब देने दीजिए। बोलिए सर, मैं आपकी जवाब दूंगा बात की। बोलिए। अब प्रिया जी, कल तक जो हमारे देश के उपराष्ट्रपति थे और आज के पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है। एक शख्स जो 10 दिन पहले ये कह रहे हो कि मैं अपना पूरा कार्यकाल करूंगा, पूरी तरह से स्वस्थ हूं, कल के दिन उन्होंने राज्यसभा की कार्यवाही को पूरे अच्छे ढंग से चलाया हो और उसके बाद बीएससी की मीटिंग्स में उन्होंने हिस्सा लिया हो, तो अचानक उनका स्वास्थ्य कैसे खराब हो गया? प्रिया जी, पूरी देश की जनता जानना चाहती है कि ये जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य खराब है या भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस देश के लोकतंत्र के स्वास्थ्य खराब करने की कोशिश कर रही है। कल जिस तरीके से नड्डा जी ने सदन में कहा नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड, जो काम सभापति का होता है वो काम नड्डा जी कल कर रहे थे, तो ये सबसे बड़ा सवाल देश की जनता के मन में है। और जिस टाइमिंग पर उनका इस्तीफा आया है, क्या केंद्र सरकार, क्या मोदी जी की सरकार, जो देश के संसद में तमाम कार्यवाही होने वाली थी, जो बहस होने वाले थे, भले वो ऑपरेशन सिंदूर का बहस हो, दिल्ली में झुग्गियां तोड़ने का बहस हो, उत्तर प्रदेश में सरकारी स्कूलों के बंद होने का बहस हो, या बिहार में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन का बहस हो, इन तमाम मुद्दों से ध्यान भटकाना चाहती है। और आज हुआ भी वही। आज उन मुद्दों पर डिबेट नहीं हो रहा है और डिबेट ये हो रहा है कि जगदीप धनखड़ जी का इस्तीफा क्यों हुआ। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार अपने प्रक्रिया में, अपने उद्देश्यों में सफल होती हुई नजर आ रही है?
प्रिया जी, मैं याद दिलाना चाहूंगा कि 2 महीने पहले, 2 महीने बाद प्रधानमंत्री जी भी 75 वर्ष के पूरे होने वाले हैं, और इससे पूर्व मोहन भागवत जी ने 75 वर्ष के लोगों अरे को नहीं जाते घर बैठने का सलाह दिया आप लोगों का जो है ना, तो क्या वहाँ उसी ठीक की है, उसमें प्रक्रिया नहीं चल रही जाते। है? 75 साल के बाद वो ऐलान हो जाएगा सर कि वो जो है रिटायरमेंट लेंगे या नहीं लेंगे, उस पर नहीं जाते। ठीक है, पीएम मोदी पे नहीं जाते सर, वो रिटायरमेंट होगा तो वो खुद ऐलान कर देंगे। ठीक है, आपने एक बहुत बड़ी बात कही है रवि जी, मैं चली जाती हूँ। ठीक है, हमारे साथ राजनीतिक विश्लेषक है परमवीर सिंह। परमवीर जी, आपको लग रहा है कि ये जो मुद्दा है, प्रवक्ता से पूछे कि अरे मैं आऊंगी ना। अरे सर, आप मेरा काम मत करिए रवि जी, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मेरा काम आप मत करिए, मैं कर लूंगी सर, मैं पूछ लूंगी सर, मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ, मैं पूछ लूंगी। ठीक है परमवीर जी से एक कमेंट ले लेती हूँ। 1 मिनट सर, 1 मिनट। ठीक है, फिर मुझे ऑडियो गिरवानी पड़ेगी आप लोगों की, फिर ऑडियो गिरवानी पड़ेगी। ठीक है, आप लोगों की ऑडियो गिरवाइए। अरे सर 1 मिनट सर, हेल्दी डिबेट हो रही है। रवि जी, अरे सर ऐसा मत करिए ना, आपका ही सवाल ले रही हूँ, आप सुन तो लीजिए, सुन लीजिए, आपका सवाल है। परमवीर जी, लग रहा है कि मुद्दों को भटकाने की कोशिश है, क्योंकि जिस तरह से कल विपक्ष बार बार सवाल रख रहा था। देखिए, ऑपरेशन सिंदूर की अगर बात की जाए तो पहले से ही विपक्ष ये कह रहा था कि ऑपरेशन सिंदूर के लिए एक विशेष सत्र की मांग की जा रही थी, जो उन्हें नहीं दिया गया। कल इस मुद्दे को लेकर बहुत राजनीति हुई और स्थगित कर दिया गया सदन। आज फिर से शायद ये मुद्दा गरमाता और यही आरोप लगाया जा रहा है रवि जी की तरफ से कि इस मुद्दे को ध्यान भटकाने के लिए इस तरह के वो हथकंडे अपनाए गए। जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा दे दिया। प्रिया जी, देखिए, मैं आए बाएं साए की बात नहीं करूंगा, मैं सीधा सीधा पॉइंट पर बात करूंगा। देखिए, हो क्या रहा है कि भारत के अंदर राष्ट्रपति का पद हो, उपराष्ट्रपति का पद हो या राज्यों के गवर्नर के पद हो, ये कभी भी जो सरकार के फेवरेटिज्म होते थे उसके बाहर कभी रहे ही नहीं है यहाँ पर। और सरकारों के अंदर भी, पार्टियों के अंदर भी कई बार कुछ नेता ऐसे बड़े हो जाते थे कि उनके बाहर की मर्जी के बगैर कुछ हुआ ही नहीं बाहर। आप याद कीजिए, वीवी गिरी जी 1959 में ये इंदिरा गांधी जी के कार्यकाल में राष्ट्रपति बनाए गए थे। तब कांग्रेस पार्टी नहीं चाहती थी इनको कैंडिडेट बनाना, लेकिन इंदिरा गांधी जी चाहती थी। तो इंदिरा गांधी जी ने इनको इंडिपेंडेंट खड़ा करा, मतलब वो खुद से खड़े हुए वीवी गिरी जी, और चुनाव लड़ते हैं और राष्ट्रपति देश के बन जाते हैं, केवल इंदिरा गांधी जी की मर्जी। इसी श्रृंखला में बहुत सारे नाम आते हैं। बूटा सिंह जी का नाम आता है, बिहार का जिसका चर्चा चल रही थी, बैकडोर चर्चा चल रही है। बूटा सिंह जी सोनिया गांधी जी की छत्र छाया में बिहार के सीएम बने थे और नीतीश कुमार की सरकार को बर्खास्त कर दिया था उन्होंने, बूटा सिंह। उसके बाद वो भी बहुत बड़ा इनाम पाया गया था उनको। उसके बाद डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, भाजपा चाहती थी कि वो राष्ट्रपति बने, और तब कांग्रेस पार्टी ने, सोनिया गांधी जी ने रातों रात बाहर से समर्थन कर दिया था। के.आर. नारायण है, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, के.आर. नारायण भी है, शंकर दयाल शर्मा है, हाँ बहुत लिस्ट में नाम बहुत है। ठीक है, लेकिन परमवीर जी, जो सवाल उठ रहे हैं कि क्या मुद्दों से भटकाने के लिए ये इस्तीफा की पूरा चाल जो है वो चली गई, ये सवाल उठ रहे हैं। देखिए, चाल इसको नहीं कहा जाएगा, ये राजनीतिक दांवपेच होते हैं और ये खुला मंच है, यहाँ पर कोई चाल नहीं चली जा रही। और ऑपरेशन सिंदूर का मुद्दा इस समय देखिए हो क्या गया है, विपक्ष के पास अच्छे बोलने वाले लोग नहीं है जो पार्लियामेंट के अंदर बोल पाए। अगर देखा जाए पुराने टाइम में, देखिए हम जब हमारा, और मुद्दों को भी अपनी मर्जी सहूलियत के हिसाब से चुना जाता है। भाजपा लाई थी 3 तलाक का मुद्दा, लेकिन परमवीर जी, जब विपक्ष कह रहा है कि हमें बोलने ही नहीं दिया जाता है, तो ये अच्छा बोलना, बुरा बोलना या नहीं बोलना, ये कैसे तय हो पाएगा? ये तो सबसे बड़ी बात है ना कि विपक्ष जो है ये आरोप लगा रहा है। हाँ प्रिया जी, ये डिसाइड करेंगे विपक्ष को बोलना नहीं आता, आप अच्छे से बोलिए ना, आपका सम्मान है। आप विपक्ष के सर्टिफिकेट दे रहे हैं, गलत बात है। शाकिर जी थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए, थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। नहीं, इतने बोनाफाइड ना बने, इतना बोनाफाइड बनना सही नहीं। आप विपक्ष को ही बोल दिए बोलना नहीं आता है। हाँ ठीक है, ये छुपे लफ्ज में आप बीजेपी की तारीफ कर रहे हैं। ठीक है सर, ठीक है, बोलिए बोलिए परमवीर जी बोलिए। प्रिया जी, देखिए, बोलना नहीं आता, ये हमारी डिबेट चल रही है यहाँ पर डिबेट की अगर आप देखा जाए तो स्पीकर की भूमिका में आप हैं और एमपी की भूमिका में हम हैं। फिर आप समझा रहे हैं, फिर समझा रहे हैं बैठ के, फिर बैठ के समझा रहे हैं, तो यहाँ तो गलत नहीं होने देंगे ना। यहाँ गलत मत कीजिए ना, यहाँ भाजपा मत बनिए, आप यहाँ भाजपा मत बनिए, बीजेपी के प्रवक्ता बन के बैठिए। ठीक है, आता है ये बदतमीजी होती है कि मेरे समय में कोई बात बोल रहा है, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप बड़े तमीजदार वाली बात कर रहे हैं। अरे सर फिर शुरू हो गया। ठीक है चलिए, इस तरह से डिबेट नहीं होती। ठीक है अविनाश जी, बोलना ही नहीं आता। एक मिनट अविनाश जी, ठीक है
अविनाश जी के पास में आ रही हूँ। अविनाश जी आप क्या बताना चाह रहे हैं अपने बारे में? अरे ठीक है, अरे ठीक है, विशेषज्ञ है, विश्लेषण कीजिए। ठीक है, ठीक है। आप कैरेक्टर सर्टिफिकेट मत दीजिए, अविनाश जी सर्टिफिकेट मत दीजिए। ऑडियो गिराइए इनकी। अविनाश जी, अब जेपी नड्डा पर भी सवाल खड़े हो रहे हैं कि उन्होंने कल जिस तरह से बयान दिया, जो काम सभापति का होता है, स्पीकर का होता है, वो काम जेपी नड्डा ने कर दिया, ये वजह मानी जाए? जी देखिए, बेबुनियाद चर्चा कर रहे हैं, पूर्ण रूप से तथ्यहीन है कांग्रेस पार्टी के आरोप, इसमें कोई तथ्य मौजूद नहीं है। और जहां तक विषय आदरणीय जगत प्रकाश नड्डा सवाल कर रहे प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी सवाल कर रहे प्रिया जी, कांग्रेस पार्टी। और आप बीच में बीच में मत बोलिए, आपका सर्टिफिकेट अभी नहीं चाहिए। आपसे बातें नहीं करना चाह रहा हूँ, बच्चों से बातें अरे शाकिर जी, आपके पास आऊंगी ना, शाकिर जी आपके पास आऊंगी। का एक भी जवाब नहीं दे ठीक रहे। है शाकिर जी, जवाब ही नहीं दे रहे। अरे शाकिर जी, मैं आपके पास आऊंगी ना, फिर आप जवाब दे दीजिएगा, आपके पास भरपूर समय दे। समाजवादी पार्टी, कांग्रेस पार्टी, अरे मर जाएंगे समाजवादी कांग्रेस अरे करते ठीक है, करते। ठीक है, ठीक है। देश की कोई बात करना नहीं है। कांग्रेस पार्टी अपनी तो जानकारी कुछ है नहीं। शाकिर जी, कांग्रेस पार्टी पता नहीं। एक मिनट रुक जाइए ना सर, एक मिनट। आपसे बहुत दोनों से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, रुक जाइए सर। ऐसे डिबेट क्या होगा आप लोगों की बात में? ठीक है, हत्यारों की पार्टी में नहीं हूँ, रवि पांडे जी आपके पास आ पार्टी में नहीं हूँ। नीरज साहब के घर में पड़े एक मिनट सर, अपने घोटालों पर बोलिए ना। ठीक है। रवि जी आपके पास में आऊंगी। एक चर्चा में और नाम चल रहा है और वो ना लगाया जा रहा है कि नीतीश कुमार, माने बिहार की राजनीति को यहां घसीटा जा रहा है कि नीतीश कुमार को अब बिहार से उठा के लाया जाएगा, उपराष्ट्रपति उन्हें बना दिया जाएगा ताकि बिहार में बीजेपी का कोई जो है वो सीएम बन जाए। इस पर क्या कहेंगे? देखिए प्रिया जी, अगर ये बात सही है तो ये देश के संवैधानिक मूल्यों के विपरीत। सही गलत तो ये आप लोग बता रहे हैं ना सर, ये बीजेपी वाले तो कहे नहीं, ये तो आप लोग बता रहे हैं सर, बताइए। नहीं, हम नहीं चला रही, आपने कहा है, मैंने तो कहा नहीं। विपक्ष ने कहा ना, ये तो आरजेडी कह रही है, ये तो आरजेडी कह रही है। और आरजेडी महागठबंधन का थोड़ी हूँ सर, महागठबंधन का हिस्सा तो है। अब आप महागठबंधन से भी अलग हो जाइए, कह दीजिए महागठबंधन का हिस्सा नहीं, मैं आपसे सवाल नहीं पूछूंगी। हाँ, अगर नीतीश कुमार जी के लिए उपराष्ट्रपति जी का इस्तीफा दिलवाया गया तो एक किसान परिवार के बेटे का अपमान है, देश के संवैधानिक मूल्यों का अपमान है, ये देश के लोकतांत्रिक पृष्ठभूमि का अपमान है। और इसीलिए मैंने पूछा कि क्या जगदीप धनखड़ जी के स्वास्थ्य खराब है या देश के लोकतंत्र की स्वास्थ्य खराब करने की कोशिश की जा रही है? मैं कह रही हूँ, कल तक जगदीप धनखड़ जो है ना वो आंख में चुभते थे, आज आंखों का तारा हो गए हैं सब विपक्षियों के लिए। ये भी बात हजम नहीं हो रही है। अरविंद केजरीवाल मिले थे ना, रवि जी, अरविंद केजरीवाल मिले थे, शायद आप लोगों को पता होगा जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे रहे हैं। नहीं प्रिया जी, किसी से मिलना एक वैचारिक प्रक्रिया होती है, इसमें क्या दिक्कत है? हाँ। लेकिन आप ये एक न्यायिक प्रणाली की विषय भी है। हाँ। यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में कोई केस हार जाए तो आपके पास दरवाजा खुले हाई कोर्ट का, आज हाई कोर्ट में हार जाते हैं तो सुप्रीम कोर्ट का। जगदीप धनखड़ जी से लाख हमारी मतभेद हो सकती है, लेकिन निश्चित तौर पर वो इस देश के उपराष्ट्रपति इंतजार कर रहे हैं क्या रवि जी सतपाल मलिक वाले केस का? संवैधानिक मूल्यों का सम्मान देश करता था। सतपाल मलिक वाले केस का इंतजार कर रहे हैं क्या आप लोग? कुछ ऐसा ही हो भाई, फिर बैठ के हम लोग ताली बजाते हैं, यही कुछ होगा क्या? ठीक है, एनसीपी देखिए, संवैधानिक मूल्यों का पतन अगर हो तो ये ताली बजाने का विषय नहीं है। ठीक है, भारत को विश्व के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है। भारत का संसद लोकतंत्र का मंदिर है, और जब उस लोकतंत्र के मंदिर में इस तरीके का चीरहरण हो तो ये ताली बजाने का सवाल नहीं है। प्रिया जी, ये बहुत बड़ी गंभीर विषय है, देश के लोगों के लिए चिंता का विषय है कि 140 करोड़ की आबादी वाले देश का लोकतंत्र का पतन किया जा रहा है। ये बिल्कुल खुश होने का सवाल नहीं है। अरे तो कैसे पता सर कि पतन किया जा रहा है कि उपराष्ट्रपति अपने खुद की इच्छा से उन्होंने इस्तीफा दिया? ठीक है, गुलाम नबी फारूकी हमारे साथ जुड़े हुए हैं एनसीपी की तरफ से, उनसे भी ले लेते हैं। गुलाम जी, अब ये पूरे आ रही हूँ सर, आप लोगों से कमेंट ले चुकी हूँ। गुलाम जी अभी जुड़े हैं, उनसे ले लेती हूँ, आप लोगों से ले चुका है। ठीक है गुलाम जी, ये पूरे जो घटनाक्रम हो रहे हैं, इस्तीफा, पक्ष विपक्ष का आरोप प्रत्यारोप, क्या कहेंगे सर इस पर? देखिए, जब तक बीजेपी को सूट कर रहा था उनका स्टेटमेंट, वो भले ही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ विपक्ष को न बोलने देने के लिए या उनको टाइम न देने के लिए, तब तक वो अच्छे थे। कल सबने, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि वहां पे क्या हुआ सिनारियो।
और जेपी नड्डा जी को शायद वो बुरा लग गया, उन्होंने कंप्लेन कर दिया यहाँ तो हिटलर चाहिए। बीजेपी में 3 लोग मिलकर पूरे देश को चला रहे, ये जग जाहिर है। और वो 3 लोगों को उनका कार्य करने का तरीका नागवार गुजरा और वो रातों रात इस्तीफा लिया गया है। ये लोकतंत्र की हत्या है। मैं सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ धनखड़ जी का, हमारे उपराष्ट्रपति जी का, लेकिन जिस तरीके से इस्तीफा लिया गया, ये आने वाले टाइम के लिए खतरे की घंटी है। और इस तरह से चलेगा तो देश बहुत ही गलत सिचुएशन में जाएगा। अभी भी बहुत गलत हाथों में है। इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि पाकिस्तान के साथ में हमारा युद्ध हुआ, उधर से अमेरिका नहीं जाते गुलाम जी नहीं जाते ना। अमेरिका पाकिस्तान अभी रुक जाते हैं सर, इसी पर बात करते हैं। समय की कमी हो जाएगी सर और बातचीत नहीं हो पाएगी इस मुद्दे पे। अरे प्रिया जी भाजपा तो यही चाहते हैं, प्रिया जी भाजपा यही चाहते हैं कि मुद्दों पर चर्चा ना हो। अरे सर तो आज बैठे हैं जगदीप धनखड़ के मुद्दे पर ना कि ऑपरेशन सिंदूर पर बैठे हैं, तो चर्चा जगदीप धनखड़ पर कर लेते हैं। ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ना हो। हाँ मैं बैठ जाऊंगी सर, मैं ऑपरेशन सिंदूर पर बैठ जाऊंगी। आप पूरा सवाल पूछ लीजिएगा, मैं खुला मंच दे दूंगी, आज नहीं। चलिए गुलाम जी, ठीक है। अविरल मलिक जी। हाँ 700 किसानों ने महाराष्ट्र में आत्महत्या की, किसानों का बुरा हाल है। 70% लोग जो स्टूडेंट हमारे अमेरिका जा रहे थे पढ़ाई करने के लिए, 70% नीचे आ गया, वो नहीं जा रहे क्योंकि हमारी विदेश नीति फेल हो गई, हमारी शिक्षा नीति फेल हो गई, हमारी स्वास्थ्य नीति फेल हो गई। और जो जहाँ पे यहाँ पे और जगदीप धनखड़ इस्तीफा दे दिए, ये बहुत बुरा लग रहा है। चलिए अविरल मलिक जी, कौन सी शिक्षा नीति फेल हो गई, कौन सी अविरल मलिक जी, अविरल मलिक जी, ठीक है एक एक करके ठीक है, एक एक करके अविरल मलिक जी, नीतीश कुमार के नाम को लेकर कितनी सच्चाई है? दूसरे की माँ बहन को जाकर सिंदूर लगाएंगे। अरे सर एक एक करके आप लोग सिंदूर लगाने दूसरे को जाते हैं, ठीक है, एक एक करके। अपमान करने वाली पार्टी है तुम्हारी पार्टी। अरे सर ठीक है, हो गया शाकिर जी। ये भारतीय परंपरा है, ये अपनी धर्मपत्नी में वो सिंदूर लगाना है। ठीक है, नहीं पता हो गया सर शाकिर जी। मुझे नहीं पता, आपके प्रधानमंत्री ने पत्नी को भगा दिया, योगी आदित्यनाथ ने शादी ही नहीं की। ठीक है इनके ऑडियो। अरे सर मुझे बार जो है ना बोलना पड़ रहा है कि आप लोगों की ऑडियो गिरवाइए, ऐसे क्या ऐसे डिबेट नहीं होगा। ठीक है इन लोगों की ऑडियो गिरवाइए, इन लोगों की ऑडियो गिरवाइए। ठीक है परमवीर जी आपके पास आ रही हूँ। ये जो आरोप लग रहे हैं, जो कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार को जो है अब उपराष्ट्रपति बनाया जाएगा, कितनी सच्चाई लग रही है? कैसे बताएंगे देश चलाना? ठीक है हो गया सर परमवीर जी, ठीक है मैंने परमवीर जी से सवाल पूछा है। अविरल जी हो गया सर, आप लोग अपने में ही लड़ रहे हैं ना, लड़ते रहिए। रवि जी आ रही हूँ परमवीर जी से सवाल ले लूं, आ रही हूँ। कम समय आपने मुझे दिया है। बिल्कुल आपको पूरा समय दूंगी सर, बस परमवीर जी से ये सवाल ले ली। बोलिए परमवीर जी। परमवीर जी बोलिए। क्या सवाल किया था, बीच में हो रही थी, बीच में बस वो सुनने में आ रहा था और फिर कहा जा रहा था कि हमें समय नहीं मिला है। अब आप बता दीजिए क्या कहा था मुझसे। ठीक है सर, मैंने जो सवाल पूछा पहले उसका आप जवाब दे दीजिए सर। वो एक एक करके समय जो है वो खींचता चला जाएगा, जवाब नहीं मिलेगा। क्या नीतीश कुमार के नाम पे जो मुहर लग रही है वो मान लिया जाए? देखिए ये राजनीति है प्रिया जी, यहाँ पर रातों रात कुछ भी किया जा सकता है। नीतीश कुमार भी एक हो सकता है कि ऐसी कुछ कहानी बन रही हो, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा है ऐसी घटनाएं पहले भी हुई है कि किसी और को अकोमोडेट करने के लिए सीट खाली कराई जाती है, बहुत लंबे समय से चलता आया था। और देखिए ये कटु सत्य है कि गवर्नर का पोस्ट खास करके इस तरीके से रहा था, जिस किसी व्यक्ति को राजनीतिक रिटायरमेंट देना होता था, बहुत समय से चला आ रहा था, तो उनको गवर्नर या राष्ट्रपति पद में लाया जाता था। तमाम पार्टियों ने ऐसा पहले भी किया है, कोई नया पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है। तो हो सकता है अगर कोई ऐसा चल रहा होगा नीतीश कुमार जी और लोग भी हो सकते हैं इसमें, ये राजनीति है। और ये देखिए कानूनी रूप से अगर मैं इसको सिर्फ पॉइंट ऑफ कोर्ट ऑफ लॉ के हिसाब से बात करूं तो यहाँ पर कोई कानून का हनन किसी किस्म से नहीं हो रहा है। ठीक है आ रही हूँ शाकिर जी। अगर आपने
ये कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज होती है कि देखिए ऐसी तो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी वो भी है कि अमेरिका या दुनिया के अंदर एलियंस भी आते हैं, या आज तक जॉन एफ कैनेडी की हत्या की गुत्थी नहीं सुलझी है, या बहुत सारी ऐसी थ्योरीज होती है। ठीक है। और रातों रात लोगों का ये देश में कुछ भी बनना नामुमकिन नहीं था। 1984 का जिक्र आया था, 1984 में सब लोग जीरो हो गए थे, क्योंकि राजीव गांधी जी का एक बयान बड़ा फेमस हुआ था कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती हिलती है आपस में, और 3-4 हजार उस समय एक माइनॉरिटी सिख भी होते हैं, वो मारे गए थे यहाँ पर। वो चीजें नहीं करी जाती और किसी को आज तक सजा भी नहीं हुई है। ठीक है। ये चीजों का इतिहास बहुत पुराना रहा है। ठीक है। शाकिर अली जी, ऐसा तो पहले भी हुआ है ना, अगर आर वेंकट रमन की बात करें, शंकर दयाल शर्मा की बात करें, KR नारायण की बात करें, तो इन लोगों ने पहले भी तो इस्तीफा दिया है ना, तो फिर आज इतना हंगामा क्यों हो रहा है? शाकिर अली जी। ठीक है, शाकिर अली जी अभी फिलहाल हमारे साथ नहीं जुड़े। रवि पांडे जी, आप मौका चाह रहे थे, बोलिए। प्रिया जी, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है, 1-1.5 मिनट का बिना रोके टोके समय दे देना, बिना रुके हुए और बिना। अरे सर, 1 मिनट बहुत समय हो गया, बोलिए। देखिए, हाँ बोलिए सर। प्रिया जी देखिए, इस पैनल में बीजेपी के प्रवक्ता बिल्कुल तैयार होकर नहीं आए हैं, और कांग्रेस के प्रवक्ता हल्ला मचा करके उनको फुल टॉस दे रहे हैं, और ये संसद में भी करते हैं। कांग्रेस वाले हल्ला मचाते हैं, कांग्रेस वाले हल्ला मचाते हैं, और बीजेपी वाले भाग जाते हैं। होने की बात करो। दूसरी बात, आपके गए थे ना तैयार होकर चुनाव में, विधायक नहीं बन पाए। चुप हो जाओ भाई, बदतमीजी मत करो, शांत रहो। मैंने बिल्कुल बीच में नहीं टोका है। बदतमीजी नहीं कर रहे, तथ्यों के आधार पर चर्चा कर रहे हैं। रवि जी, आपने समय मांगा सर, जवाब दीजिए, ना कि उन पर आप पलटवार करिए, ऐसे तो समय खत्म हो जाएगा। बोलिए रवि बीच में बोलेंगे तो मैं ठीक है, नहीं बोलेंगे बोलिए। दूसरी बात, आपने कहा कि आज जगदीप धनखड़ जी पर चर्चा हो, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा ना हो। ये दरअसल भाजपा यही चाहते हैं कि ऑपरेशन सिंदूर के मुद्दे का ध्यान भटका करके पूरे के देश के लोगों को इस इस्तीफे पर चर्चा करवाया जाए। दिल्ली में झुग्गियां तोड़ी जा रही है, उस पर चर्चा ना हो, बिहार में SIR पर चर्चा ना हो, उत्तर प्रदेश के स्कूलों पर चर्चा ना हो, और ये केवल अरे सर, ये सारा मुद्दा अगर आज की डिबेट में मैं रख दूंगी तो कैसे होगा सर? पे चर्चा करेंगे। मैं सारे मुद्दे को लेकर बैठी थोड़ी हूँ रवि जी, कर लूंगी, मैं सब पर चर्चा कर लूंगी। रवि बोलिए, रवि जी। ठीक है, अविरल जी समय दे दीजिए सर। इन्होंने आम आदमी पार्टी की हार की चर्चा की। प्रिया जी, आपको याद है अटल बिहारी वाजपेयी जी 5 संसदीय चुनाव हारे थे। 1984 में पूरी भाजपा फतेह हो गई थी, पूरी भाजपा खत्म हो गई थी, 2 सीटों पर सिमट गए थे। अडवाणी जी भी हारे थे, जोशी जी भी हारे थे। तो इस तरीके का लोकतंत्र में घमंडशाली नहीं होना चाहिए। दिल्ली की जनता ने हमें विपक्ष की भूमिका दी है, विपक्ष लोकतंत्र की आत्मा होती है, और हम विपक्ष की भूमिका को निभा रहे हैं। ठीक है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग इस बात को जवाब नहीं देंगे कि मोदी जी 75 साल के होने वाले हैं। ठीक है, वो जब 75 साल के होंगे ना सर, फिर डिबेट में बैठ जाऊंगी, मैं भी बैठूंगी, आप भी बैठना। मोहन भागवत जी ने कहा है कि 75 साल वाले लोग घर पे बैठो। तो क्या मोहन भागवत जी सही बोल रहे कि गलत बोल रहे? वो बैठ जाऊंगी सर, जब वो भी चर्चा का समय आएगा बैठ जाऊंगी सर। आज जगदीप धनखड़ पर रहते हैं। मेरा सवाल केवल एक है, मेरा सवाल केवल है कि क्या मोहन भागवत जी सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? इतना बीजेपी प्रवक्ता से पूछ। ठीक है। अविरल जी, जगदीप धनखड़ का मसला जो है अब इसलिए बार बार पूछा जा रहा है कि भाई ऐसा क्या हो गया, सुबह सब कुछ सही, रात में सब कुछ अलग, और कहीं ऐसा तो नहीं कि जज को लेकर, जज यशवंत वर्मा को लेकर जो नोटिस पकड़ाया गया था विपक्ष की तरफ से और जगदीप धनखड़ ने उसे एक्सेप्ट कर लिया, ये एक बहुत बड़ा मसला हो सकता है, इसलिए उनसे इस्तीफा लिया गया। जी देखिए, विपक्ष के द्वारा ये चर्चाएं फैलाई जा रही है अपने निजी हित के लिए। इन चर्चाओं में किसी रूप में कोई दम नहीं है, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ प्रिया जी, जिस प्रकार से आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता बैठे हुए हैं और जिस प्रकार की बात कर रहे थे, इनके पास ना लॉजिक है, ना तथ्य है, ना एविडेंस है, ना फैक्ट है, लेकिन चर्चा कर रही है और बीजेपी पर आरोप लगाना है। रवि जी, आप कह रहे थे कि अविनाश मलिक जी बीच में बोल रहे हैं, अभी आप बोल रहे हैं, थोड़ा रुक जाइए ना सर, सब्र कर लीजिए रवि जी। ना वो एमएलए पूरी भाजपा की इफेक्ट नहीं है। ना बिल्कुल नहीं। अरे अडवाणी में चुनाव और इफेक्ट नहीं है क्या? अटल बिहारी वाजपेयी चुनाव और इफेक्ट नहीं है क्या? सुनिए, बिल्कुल बिल्कुल चर्चा करेंगे
कि किस तरीके से ये जो सवाल है जगदीप धनखड़ जी के विषय पे, इसमें बिल्कुल मैं स्पष्ट जवाब देता हूँ। अरे रवि जी, आप सब सवालों के जवाब आज इसी डिबेट में खोज के जाइएगा क्या? रुक जाइए सर। अगर वो रेस्ट आते हैं तो इन्हें आखिर क्या आपत्ति है? मानवता नहीं है इनके अंदर, विपक्षी दलों के अंदर किसी अगर वो रेस्ट आते हैं वो स्वास्थ्य कारणों की बात कर रहे हैं, इन्हें दुआ करना चाहिए वो दीर्घायु हो, शतायु हो, स्वस्थ हो, इसकी इन्हें दुआ करनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार के आरोप प्रत्यारोप की राजनीति कर रहे हैं, ये बहुत ओछी राजनीति है, घिनौनी राजनीति है। मैं सोचता हूं इस प्रकार की राजनीति इन्हें नहीं करनी चाहिए। लेकिन ये 10 जुलाई की सर मैं फिर से याद आपको दिला देती हूँ। मैं वही कह रही हूँ कि जो इंसान 10 तारीख को कहता है कि मैं सही हूँ, लिखा गया, उनके द्वारा रेजिग्नेशन दिया गया। हाँ नहीं तो ठीक है, जो 10 तारीख को कहते कल एक बात बताइए अविरल जी उनके द्वारा ठीक है उस समय अविरल जी, कल जगदीप धनखड़ आते हैं, सत्र का संचालन होता है, बिल्कुल स्वस्थ नजर आते हैं। शाम होते होते ऐसा क्या हो जाता है सर? क्या वो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं, अस्पताल जाते हैं, कुछ ऐसा हो जाता है क्या कि भाई नहीं बहुत बड़े कारण हो गए? अब देखिए, उपराष्ट्रपति का पद है, छोटा मोटा पद नहीं है, कोई सांसद नहीं है, विधायक नहीं है, एक बड़ा पद है। उन्हें पता है कि अगर अचानक से वो इस्तीफा देंगे, 60 दिन के अंदर चुनाव कराने होंगे। क्या संभव है कि 60 दिन के अंदर चुनाव हो पाए? उन्होंने आर्टिकल का हवाला दिया ना अविरल जी। हाँ, उन्होंने आर्टिकल 67A का हवाला दिया। अब बताइए जी। देखिए, देश संविधान के आधार पर चल रहा है, चलता रहेगा। इस संविधान के आधार पर निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी चलती है, और जिस प्रकार से अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा इस संविधान का अपमान किया जाता है सर्वविदित है। अब सुन लीजिए, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता मौजूद है, इस शांति के साथ सुन ले। इतना इन्हें एक तरीके से बीच बीच में बोलने की आवश्यकता नहीं है। मैं तो तथ्यों के आधार पर बात कर रहा हूँ। ठीक है। जहां तक विषय आदरणीय जगदीप धनखड़ जी का, रवि जी थोड़ा सब्र करिए, पेशेंस रखिए सर। समस्याओं के कारण उनके द्वारा रिजाइन किया गया, उनके द्वारा जो रिजाइन किया गया उसमें बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बेंचमार्क है। अगर ये उसको भी एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, उनके द्वारा जो कहा जा रहा है, जो कह रहे हैं अपने संबंध में कह रहे हैं, उनका ये अधिकार है, फंडामेंटल राइट है। अगर वो छोड़ना चाह रहे हैं पद को, उनका अधिकार है, ये मौलिक अधिकार, उनका संवैधानिक अधिकार है। आम आदमी पार्टी प्रतिबंध नहीं लगाएगी ना। आम आदमी पार्टी कौन होती है? उनके द्वारा कहा जा रहा है, उसके बाद ये आरोप लगा रहे हैं कि इस पे राजनीति कर रहे हैं। ये क्या बेशर्मी मैं सोचता हूं विपक्ष की है। जब स्पष्ट कर दिया गया तो विपक्ष इस निचले स्तर पे ना उतरे, इन्हें शोभा नहीं देता है। जिस प्रकार से वो अपने संबंध में स्पष्ट कर रहे हैं, मैं सोचता हूं इन लोगों को उनके संबंध में दुआ करनी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, वो पूर्ण रूप से स्वस्थ हो और जनता की सेवा, जन सेवा में निरंतर जुटे रहे, इसकी इन्हें दुआ करनी चाहिए। और उसके साथ साथ जिस प्रकार के इनके द्वारा आरोप लगाए जा रहे हैं, उलझुल आरोप लगाए जा रहे हैं, बहुत ही दुखद है, निंदनीय और शर्मनाक है। लोकतंत्र में इन आरोपों को कोई स्थान नहीं है, कोई जगह नहीं। अविरल जी, आप जितनी भी बातें कह लीजिए, लेकिन सब जगदीप धनखड़ को जाते हैं कि वो कैसे बोलते हैं, वो कैसे मुखर नेता रहे हैं। पहले कांग्रेस के साथ थे, फिर बीजेपी के साथ चले गए, उसके बाद उन्हें राज्यपाल बनाया गया, और वो किस ढंग से बोलते हैं ना, ये सब जानते हैं सर। आज अगर आप कह दीजिएगा कि हाँ वो स्वास्थ्य कारणों से वो इस्तीफा दे रहे हैं, ये हजम नहीं हो रही है सर। मैं बार बार यही कह रही हूँ। ठीक है, गुलाम फारूकी जी, अब लग रहा है सर कि ये जो बार बार बीजेपी कह रही है स्वास्थ्य कारण भी तो हो सकता है ना सर, हम इसे दूसरे एंगल से क्यों लेके जाए? कोई एक 74 साल का व्यक्ति वृद्ध हो चला है, अब उसे रेस्ट की जरूरत है, तो फिर उस पर सवाल खड़े करना। मैं पहले गुजारिश करना चाहूंगा कि अगर मैं बोल रहा हूँ तो बीच में ना बोले, क्योंकि वो एक बदतमीजी मानी जाती है, और मैं किसी के डिबेट के बीच में नहीं बोलता, इवन अपना माइक नहीं, कोई नहीं बोलेगा, बोलेगा नहीं, बोलिए सर। मुझे मालूम है हमारे पैनलिस्ट जी बीच में नहीं बोलेंगे। देखिए, वो बहुत संवैधानिक बच्चे थे, सब उनकी इज्जत करते थे। अगर बीजेपी को इतना ही था तो उनका मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक कर देते ना। मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करने में कुछ प्रॉब्लम था क्या? कोई उनके ऊपर क्वेश्चन भी नहीं करता। रातों रात सडनली अगर इतना स्वास्थ्य कारण है तो हॉस्पिटल में एडमिट किया जा सकता था। वो अभी भी हॉस्पिटल में एडमिट है क्या? नहीं है। लेकिन इसके पीछे की जो साजिश है ना, आप तो अभी बिहार के सीएम को ला रहे थे, यहाँ दूसरी भी साजिशें आ रही हैं कि हो सकता है रक्षा मंत्री को उधर बिठाया जाए, हो सकता है यूपी के सीएम को इधर लाया जाए, रक्षा मंत्री बनाया जाए। बहुत सारी अटकलें लग रही, लेकिन सच्चाई ये है कि बहुत सेंसिटिव मुद्दा है। विपक्ष ने मांग किया था
ऑपरेशन सिंदूर का हमारे जितने भी जवानों ने साहस के साथ में पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया, हम जश्न मनाए, उनका हौसला बढ़ाए, लेकिन स्पेशल सत्र नहीं बुलाया गया। अब यहाँ पे जब जवाब देने की बारी आई तो बीजेपी बैकफुट पे नजर आ रही है और अपने आप को छुपाने के लिए उन्होंने एक उपराष्ट्रपति को बलि का बकरा बनाया है, क्योंकि राज्यसभा में वहां पे जवाब देने के लिए जो भी धनखड़ साहब थे, शायद वो उतना मजबूती के साथ बीजेपी को सपोर्ट नहीं कर पा रहे। लोकसभा में देख लो, वहां तो हंगामा हो जाता है, राहुल गांधी को बोलने ही नहीं दिया जाता। तो लोकसभा के अंदर अभी भी हमारे स्पीकर बहुत मजबूती के साथ बीजेपी का पक्ष लेकर, सॉरी मैं बहुत स्ट्रेट वर्ड यूज कर रहा हूं, बीजेपी का सपोर्ट लेकर, पक्ष लेकर मजबूती के साथ में सरकार का सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ राज्यसभा में शायद सरकार का सपोर्ट उतनी तरीके से नहीं था, इसलिए उनको रातों रात बलि का बकरा बनाया गया। लेकिन ये तो अलग ही सवाल हो गया ना गुलाम नबी फारूकी जी, क्योंकि अभी कुछ दिन पहले की बात है, कुछ महीने पहले की बात है, जब सवाल आप लोग उठा रहे थे और टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी मिमिक्री कर रहे थे उनकी, तो फिर आज जो है आप लोग कह रहे हैं कि राज्यसभा में उस तरह से पक्ष नहीं रखा जा रहा था, यानी आप लोगों को सपोर्ट दिया जा रहा था, ऐसा क्यों? प्रिया जी बोलिए। सच को सच बोलना गुनाह है क्या? उस वक्त जब वो साइड ले रहे थे तब हमने सीधा सीधा बोला कि देखिए ये पक्षपात कर रहे हैं, यहाँ पे आज उनके साथ गलत हुआ तो हम उनके साथ भी तो खड़े हुए ना, कंधे से कंधा मिला के, कि उनके साथ रातों रात गलत हुआ। एक ही रात के अंदर ये सब नहीं होता मिराकल। वो दर्द क्यों उठ जाता है ये तो समझ में नहीं आता है ना गुलाम जी, वो अचानक से दर्द उठ जाता है। हाँ नहीं, दर्द नहीं है हमें, दर्द हमें तो फिक्र हो रही है कहीं उनके साथ कोई अनहोनी ना हो जाए, क्योंकि बीजेपी में बहुत सारे लोगों के साथ अनहोनी हो चुकी है, तो मुझे तो उनकी फिक्र लगी है। अरे सर, कल तक फिक्र नहीं थी, आज फिक्र समझ से परे है। परमवीर जी ठीक है, अब ये समझ से परे है। दूसरी बात, क्या लग रहा है सर कि ये जो खेल है वो सतपाल मलिक वाले जो है वो वैसे ही खेल होने वाली है कि भाई अब इस्तीफा दिए, उसके बाद अचानक से खुलासा होगा कि बीजेपी जो है कुछ ऐसा करवाने वाली थी इसलिए मैंने इस्तीफा दे दिया? प्रिया जी देखिए, शतरंज का जो गेम होता है उसके अंदर घोड़े की जो चाल होती है वो 2.5 चाल होती है और वो टेढ़ा चलता है। तो विपक्ष भी इस समय और कुछ समय से देखिए मुद्दा विहीन होने की वजह से वो नया नया मुद्दा ढूंढते रहते हैं। अगर आप देखिए, जब अटल बिहारी वाजपेयी भारत के प्रधानमंत्री थे तब लाल कृष्ण आडवाणी उनसे कंपैरिजन किया जाता था। अटल जी हटते हैं तो क्या नाम है, अटल जी अडवाणी जी के कंपैरिजन में कि कहते थे कि अटल बिहारी वाजपेयी का कार्यकाल अच्छा था। चलिए वो कार्यकाल भी निकला। मोदी आते हैं तो यही जो लाल कृष्ण आडवाणी आंखों में खटकते थे वो अटल जी को मतलब मोदी जी को बताए जाते थे कि लाल कृष्ण आडवाणी एक को फॉलो कीजिए, वो इतना अच्छा कार्यकाल था। जब भी धनखड़ जी के लिए मिमिक्री की जाती है और तमाम एक कोशिश की जाती है कि हम इनके खिलाफ ऑर्डिनेंस लाने वाले हैं, आज जगदीप धनखड़ जी इनके आंखों में प्यारे हो गए। इसके कारण क्या होता है, मीठा मीठा गप गप, कड़वा कड़वा दूध। जब तक अपने को सपोर्ट कोई चीज हम उसके पक्ष भी आ जाएंगे, नहीं तो उस पर हमें पड़ते ही विपक्ष में भी चले जाएंगे। अगर बात की जाती है बार बार की 75 साल की आयु बताई जा रही थी, तो विपक्ष को अपनी तरफ भी देखना चाहिए। कैसे देखना चाहिए? भारत की नई नवेली पार्टी जो ईमानदारी का सर्टिफिकेट सबको बांटती थी, वो आई थी, उसके अंदर कन्वीनर का पद होता है, राष्ट्रीय कन्वीनर होता है। वहां पर प्रदेश अध्यक्ष या राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हैं, प्रदेश अध्यक्ष राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं होते हैं। और कमाल की बात है कि आम आदमी पार्टी का जो मैनिफेस्टो था, कानून का उनका बायलॉ था, उसमें कहा गया था कि राष्ट्रीय कन्वीनर 30 साल के लिए होगा, लेकिन अरविंद केजरीवाल जी ने वो बायलॉ चेंज कर दिए हैं। अब उनकी मर्जी है, वो जब तक चाहे राष्ट्रीय कन्वीनर बने रहे, आप उसके बाद अपना राष्ट्रीय कन्वीनर का पद तक। लेकिन परमवीर जी एक बात बताइए, ठीक है परमवीर जी, एक सवाल ये है कि एक तो पहले राष्ट्रपति भवन से ये खबर नहीं आई, दूसरी बात अचानक से ऐसा क्या हो गया कि वो इस्तीफा दे दिए पहले से, और दूसरी तीसरी अगर बड़ी बात माने तो राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। मतलब ये अचानक से ऐसी क्या चीजें हैं कि एक के बाद ये 3 चीजें जो घटनाक्रम हो रही है, उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ट्वीट कर रहे हैं। ये पूरे चीजों पे अगर नजर डालें तो नहीं लग रहा है कि ये कुछ ना कुछ तो भाई है पर्दे के पीछे जो चल रही है, जो विपक्ष आरोप लगा रहा है वो सही है? प्रिया जी देखिए, ये सब कुछ साधारण नहीं कहा जा सकता है।
ऐसे रातों रात कोई इस्तीफा नहीं होता। ये भारतीय राजनीति के अंदर इतिहास में बार बार याद किया जाएगा ये कितना ऐसा हुआ है, बिल्कुल कुछ सामान्य नहीं। और मेरी जैसा व्यक्ति या आम आदमी इसको स्वास्थ्य कारक बिल्कुल नहीं मानेगा। आप कहते रहिए, चाहे भाजपा कुछ बोले, कोई भी दूसरे स्वास्थ्य कारक नहीं मानेगा, पर्दे के पीछे कुछ चल रहा है। लेकिन ये सिर्फ देखिएगा, एक बात और भी है, ये कहते हैं ना कॉन्स्टिट्यूटिव फाइल की एक कभी भी बाहर नहीं आने वाला कि कारण क्या था, सिर्फ अनुमान लगाते रहेंगे लोग। लेकिन इस बात को मैं मानने को तैयार नहीं हूँ कि उनको रातों रात कोई स्वास्थ्य कभी हुए और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कुछ ना कुछ इसकी वजह बड़ा होगा और हम लोग को तभी पता लगेगा। जो आदमी जगदीप धनखड़ जी को रिप्लेस करने वाला है, तब वहां से हम केवल अनुमान लगा पाएंगे। कोई भी डायरेक्टली कभी आकर सामने नहीं आएगी बात हुआ क्या था। यानी अविरल जी अब ऐसा ही होने वाला है कि भाई सामने तो कुछ आएगा नहीं, या फिर हो सकता है कि सामने थोड़े दिन के बाद आ जाए, जगदीप धनखड़ सामने आएंगे, बताएंगे कि क्या घटना है, या फिर वो इतिहास के पन्ने में ही दब कर रह जाएगा। जी नहीं, देखिए जहां तक विषय बताने का, ट्रांसपेरेंसी का, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट विषय है, स्पष्ट तरीके से सामने आ चुका है, बिल्कुल स्पष्ट उन्होंने अपने विषय में कहा है। क्या उन्हें अधिकार नहीं है अपने विषय में बोलने का? क्या उन्हें अधिकार नहीं है इस्तीफा देने का? अपने पद से वो इस्तीफा दे रहे हैं। विपक्ष को ये समझना चाहिए, वो अपने पद से इस्तीफा दे रहे हैं, वो स्वयं लिख रहे हैं, स्वयं कह रहे हैं, उसके बावजूद ये आरोप लगा रहे हैं, उनके द्वारा स्पष्ट तौर पर खुद आ जा रहा है। सर 1 2 3 4 अविरल मलिक जी 10 पॉइंट्स गिना दिए गए। अविरल मलिक जी वो 10 पॉइंट्स गिना दिए गए कि क्यों ये हजम नहीं हो रही है, लोगों को डाइजेस्ट नहीं हो रही है। सर वो रीजन गिना दिए गए और फिर भी आप कह रहे हैं कि नहीं भाई ट्रांसपेरेंसी है, ऐसी कोई बात नहीं है। अब आप एक सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, आप नॉर्मल एक काम करने जा रहे हैं, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ सर, आप काम करने जा रहे हैं ऑफिस में, फंडामेंटल राइट्स है, लेकिन अगर वो चाहते हैं स्टेप डाउन करना, अगर वो उस पद पर नहीं बने रहना चाहते हैं, अगर वो चाहते हैं कि वो और वो भी सत्र के दौरान, अविरल मलिक जी सत्र के दौरान आप पहले भी इस्तीफा दे सकते थे। सत्र शुरू हो रहा है, आपको पता है, एक दिन आते हैं उसके बाद इस्तीफा दे देते हैं। आप पहले से भी, तो अगर आपका स्वास्थ्य खराब है आप पहले से इस्तीफा दे सकते थे, या सत्र समाप्त होने देते फिर इस्तीफा देते, फिर अचानक से इस्तीफा देने, ये चीजें तो अलग हो रही है ना सर। अविरल मलिक जी हम तो स्वयं खुद चाहते थे, पार्टी तो खुद चाहती थी कि वो तो फिर एक्सेप्ट नहीं करते, राष्ट्रपति क्यों एक्सेप्ट कर ले? लेकिन अपने बिल्कुल बिल्कुल देखिए, मैं स्पष्ट कर देता हूं, उनके द्वारा स्वयं ये फैसला लिया गया, अपने आप उन्होंने डॉक्टर्स की एडवाइस के आधार पर जो उन्होंने इस्तीफा दिया, फैसला लिया है। मैं सोचता हूँ वो स्पष्ट रूप से सबके मध्य में है, पब्लिक डोमेन में है, और पब्लिक डोमेन में वो स्वयं लेकर आए हैं। उसके बावजूद विपक्ष को विश्वास नहीं हो रहा है, उसके बावजूद हम पे आरोप लगाए जा रहे हैं और कह रहे हैं कि दाल में काला है। मैं सोचता हूँ दाल और दाल में काला कुछ नहीं है, इनके दिमाग में काला है, इनके दिमाग में राजनीति है। गुलाम नबी फारूकी जी आप लोगों के दिमाग में सर काला है। अब पूरी कहानी पटकथा लिख दी गई, बता दिया गया आपको साफ कि भाई स्वास्थ्य कारणों का हवाला दे रहे, फिर भी आप लोग कह रहे कि नहीं अब कुछ तो है इसमें। तो प्रिया जी मैं काफी देर से सुन रहा हूँ, बस आप ही के पास आऊंगी सर, आप ही के पास आऊंगी अब। हाँ। जो हवाला दिए, जो डॉक्टर ने बोला स्वास्थ्य कारण के लिए, वो रिपोर्ट क्यों नहीं बाहर आई? वो बाहर आ जाती। अभी हमारे भाजपा के प्रवक्ता जी ये बोल रहे हैं कि विपक्ष के दिमाग में काला है। भाई वो गटर नहीं है जहाँ से गैस निकाल के खाना बना रहे थे, भजिया तल रहे थे, वो बोलना छोड़ दो। अब जुमलेबाजी सबको अच्छी तरह पता चल गई। ठीक है। हमारे परमवीर सिंह साहब जो विश्लेषक हैं, उन्होंने जितनी भी बातें बोली वो सिर्फ बीजेपी का सपोर्ट लेके बोले, नेहरू से लेके सब उन्होंने गिना दिया। तो ये राजनीतिक विशेषज्ञ है या बीजेपी के प्रवक्ता है? तो ये यहाँ पे आप नेक्स्ट टाइम जब बिठाते हो ना, तो वो क्लियर कर दिया करो। ठीक है, ठीक है, समय ठीक है, समय की कमी है गुलाम जी, थोड़ा जल्दी करिएगा। बीजेपी के क्यों नहीं गिनाया? बीजेपी का तो पूरा चिट्ठा है लंबा। और आज की बात करो, 11 साल से बीजेपी राज कर रही है, उस पर बात करोगे या हर जगह नेहरू? रवि जी आप अपने क्लोजिंग कमेंट जल्दी से सर। रवि जी मेरी आवाज मिल रही है? आपने समय चाहा था। लगातार वही बात को जी प्रिया जी वही बात को लगातार हमारे भाई अविरल जी गोल मटोल कर रहे हैं। पूरे देश ये जानना चाहता है कि जो शख्स 10 दिन पहले तक स्वस्थ था, ऐसा क्या हुआ कि 10 दिन में अस्वस्थ हो गए? क्या शिवराज सिंह चौहान जी को जो उन्होंने ज्ञान दिया था वो भाजपा के दिमाग में खटक गया? तो ये केवल जगदीप धनखड़ जी का सवाल नहीं है, ये लोकतंत्र का सवाल है, संविधान का सवाल है। और एक संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति से
आप यदि जबरदस्ती इस्तीफा दिलवाते हैं तो देश के संविधान के लिए सच में ये काले दिनों में साबित होगा, देश के लोकतंत्र के लिए काले दिनों में ये लिखा जाएगा। ठीक है परमवीर जी, क्लोजिंग कमेंट सर। अब ये संविधान के लिए काला दिन माना जाएगा। प्रिया जी, संविधान के लिए काला दिन मैं बहुत छोटी समझ का व्यक्ति हूँ, छोटा सा दायरा है अपना, उसमें रहकर बात करता हूँ। लेकिन संविधान के लिए काला तब माना जाएगा जब आपके विचारों के हिसाब से आपको लेबल किया जाएगा। मतलब देश के अंदर संविधान है कि नहीं है। एक व्यक्ति को कोई नेता अच्छा लग सकता है, एक व्यक्ति को कोई फिल्मी कलाकार अच्छा लग सकता है, एक व्यक्ति को कोई खाना अच्छा लग सकता है। लेकिन अगर आप लेबल करके धक्का देके कैंप में घुसाएंगे कि भैया तुम भाजपा में जाओ, तुम कांग्रेस में जाओ, मतलब नेता के पास आजादी है, वो जब चाहे पार्टी बदल के मतलब इधर कूद जाए। लेकिन एक आम आदमी के पास आजादी नहीं है कि वो अपनी ठीक है चलिए ठीक है, समय की कमी है। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज आखिर ऐसा क्या हो गया कि देश के सर्वोच्च पद पर आसीन उपराष्ट्रपति के पद पर थे जगदीप धनखड़ और उन्होंने इस्तीफा दे दिया। कल की अगर बात की जाए तो बिल्कुल स्वस्थ थे, लेकिन आज फिर रात होते होते अचानक ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया और सुबह होते होते उन्होंने इसे मंजूर भी कर लिया। हालांकि विपक्ष इस पर आरोप दाग रहा है। विपक्ष का कहना है कि कुछ तो अंदर खेमे में चल रहा है और वो धीरे धीरे तस्वीर साफ हो जाएगी। लेकिन अगर सत्ता पक्ष की बात करें तो सत्ता पक्ष का कहना है कि अगर संविधान के हिसाब से बात की जाए तो उनका फंडामेंटल राइट बनता है। स्वास्थ्य कारणों का हवाला दिया गया और अब वो यहां से यानी अपने जीवन की ओर आगे बढ़ना चाहते हैं, तो फिर इसमें समस्या कहां खड़ी हो रही है। लेकिन सवाल कई है और जिसके जवाब अभी तक सामने नहीं आए। थोड़ा इंतजार है, हो सकता है इसके बाद ये तस्वीर धीरे धीरे साफ हो जाए। और दूसरा सवाल यह भी है कि अब जगदीप धनखड़ के बाद उपराष्ट्रपति का पद कौन संभालेगा। फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए 4 टीवी। नमस्कार।